हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं, जनवरी के दूसरे सप्ताह के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर मैं उपस्थित हूं आपके सामने। और इस वीडियो में जनवरी के जो दूसरा सप्ताह है उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। ये वीडियो यानी कि इस टॉपिक का वीडियो आपको काफ़ी लेट मिल रहा है, लेकिन दूसरे सप्ताह, तीसरे और चौथे सप्ताह के वीडियो आपको लगातार मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी कि वर्ष 2022 में यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा भारत। भारत वर्ष 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करने वाला है। भारत न केवल आंतरिक आतंकवाद, विशेष रूप से सीमा पार के आतंकवाद से लड़ने में सबसे आगे रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दुखद 9/11 यानी कि हमले के बाद सितंबर 2001 में यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति का गठन किया गया था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 1950, 1951, 1967 से 68, 1972 से 73, 1977 से 78, 1984 से 85, 91 से 92, 11-12 में एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में पहले 7 कार्यकाल पूरे किए हैं। भारत का अंतिम कार्यकाल इससे ठीक एक दशक पहले था। नेक्स्ट आने से पहले आप यूएनएससी इसके बारे में जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म आपको बता दिया है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएसए यानी अमेरिका में है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। नेक्स्ट है, कोयला खदानों के संचालन हेतु सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है। अब सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम होता क्या है? भारतीय सीमा शुल्क एकल खिड़की आयातकों और निर्यातकों को एक ही बिंदु पर अपनी मंजूरी दस्तावेजों को ऑनलाइन दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करता है। इसे ही बोलते हैं सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम। गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है कि मोदी सरकार लगातार कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता लाने का काम कर रही है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि कोयला क्षेत्र में पहले ये भाव होता था कि वो अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पा रहा है। साल 2014 से पहले कोयला क्षेत्र में केवल घोटालों की बातें सुनाई देती थी। यही कारण था कि इस क्षेत्र में काम नहीं हो पाता था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब कोयला क्षेत्र में केवल बड़े ही नहीं बल्कि छोटे हिस्सेदारों का भी सम्मान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत का है। दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट युवा मेहनतकश मजदूर हमारे पास है, यानी इंडिया के पास है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने एक विजन रखा है जिसकी ओर देश आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी 7.7% की गिरावट का अनुमान। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ, नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्य 2011-12 पर वास्तविक जीडीपी का 134.40 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। वहीं 2019-20 में जीडीपी की शुरुआती अनुमान 145.66 लाख करोड़ रुपए रहा है। रेटिंग एजेंसी ने इससे पहले चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 11.8% गिरावट का अनुमान लगाया था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून में कोविड-19 महामारी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में 23.9% की जबरदस्त गिरावट आई थी। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे सूरीनाम के राष्ट्रपति। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस के परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले थे, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से बढ़े प्रकोप के चलते उन्होंने अपनी भारत यात्रा रद्द कर दी थी। इसके बाद सरकार की ओर से सूरीनाम के राष्ट्रपति को न्योता दिया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। सूरीनाम के भारतीय मूल के राष्ट्रपति ने प्रवासी भारतीय दिवस के डिजिटल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सूरीनाम से भारत आने वाले यात्रियों के लिए वीजा परमिट समाप्त करके इस दिशा में पहला कदम उठाने के लिए सूरीनाम तैयार है।
उन्होंने कहा कि व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की भी गुंजाइश है। सूरीनाम, जिनके राष्ट्रपति का नाम है चान संतोखी और इसकी कैपिटल है पैरामारिबो और यहाँ की करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट है नेशनल यूथ डे 2021, जाने कब और क्यों मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को मनाने के लिए वर्ष 1984 में भारतीय सरकार द्वारा घोषणा की गई थी, यानी इसकी शुरुआत 1984 में की गई थी। इसे मनाने का मुख्य लक्ष्य भारत के युवाओं के बीच स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों के महत्व को फैलाना है। इस दिवस का उद्देश्य विवेकानंद की शिक्षाओं और आदर्शों को भारतीय युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में पेश किया जाना है। इस वर्ष स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर 12 जनवरी से 19 जनवरी तक विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय युवा दिवस के कार्यक्रम मनाए जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा 12 जनवरी। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने सागर अन्वेषिका तटीय अनुसंधान पोत राष्ट्र को किया समर्पित। इस पोत में उन्नत वैज्ञानिक और नवीनतम नेविगेशन उपकरण है, जिनसे समुद्री वातावरण के डेटा का संकलन किया जा सकेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि भारत उन 3 राष्ट्रों में शामिल हो गया है जिन्होंने समुद्र की गहराई में संसाधनों का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकियों को विकसित किया है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने CSIR-CLRI में अपने संबोधन में कहा कि देश इस मुश्किल काल में कोविड टेस्टिंग किट, वेंटिलेटर, PPE किट, N95 मास्क आदि के निर्माण में आत्मनिर्भर बना है, जबकि कोविड महामारी के शुरुआती दौर में इनका आयात किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 के टीकाकरण पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता। इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि वैक्सीन अभियान के लिए सभी राज्यों ने अच्छी तैयारी कर ली है और इस दौरान राज्यों से भी अच्छे सुझाव मिले हैं। साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 200 रुपये होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की भी पुष्टि हुई है, जिससे निपटने के लिए केंद्र सरकार भी योजना तैयार कर रही है। इसमें राज्य सरकारों के साथ निरंतर संपर्क साधा जा रहा है। गौरतलब है कि 16 जनवरी से देश में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, इन मार्गों पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें। रेलवे ने स्वर्णिम चतुर्भुज स्वर्ण विकर्ण रूट पर ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे करने की सफलता हासिल की है। 1612 किलोमीटर के इस रूट में से 1280 किलोमीटर के बीच ट्रेन अब इसी रफ्तार से दौड़ेंगी। रेल मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि विजयवाड़ा दुब्बाड़ा खंड को छोड़कर यह पूरा रूट दक्षिण मध्य रेलवे में पड़ता है। इस दौरान इन खंडों में अड़चनों को हटाकर ट्रैक और उनके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का कार्य किया गया है, जिससे बढ़ी हुई गति सीमा को प्राप्त किया जा सकेगा। इसमें 260 मीटर लंबी वेल्डेड रेल पटरियां बिछाने और विभिन्न स्थानों पर घुमाव व चढ़ाई वाली पटरियों को सुधारा गया है। देखिए, ये वीडियो आपको थोड़ा सा लेट मिल रहा है, तो ये जो करंट अफेयर्स हैं ये जनवरी के हैं। इसमें कुछ चीज़ें हो चुकी हैं जिसके बारे में अब ये बताया जा रहा है। तो आगे से मैं ऐसा करूँगा कि ये वीडियो आपको संडे को मिल जाए, यानी कि वीकली जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका वीडियो आपको संडे को मिल जाएगा। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश बन सकता है भारत का प्रमुख वेनेडियम उत्पादन। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने अरुणाचल प्रदेश के पापम पारे जिले में प्रोटेरोजोइक कार्बोनेलेस फाइटाइटर चट्टानों में वेनेडियम का संभावित भंडार पाया है। अरुणाचल प्रदेश वेनेडियम के लिए भारत का प्रमुख निर्माता बन सकता है। यह एक ऐसी उच्च मूल्य की धातु है जिसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में किया गया है। वेनेडियम के सबसे बड़े भंडार चीन में हैं, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और रूस में है। भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार भारत में वेनेडियम धातु का कुल अनुमानित भंडार 24.63 मिलियन टन है। नेक्स्ट है भारत के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा स्थानीय भारतीय भाषाओं में फ्री डोमेन की पेशकश की गई है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी NIXI ने कुल 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में से किसी में भी पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नाम को
रजिस्ट्रार द्वारा बुक किए गए प्रत्येक आईएन डोमेन के साथ फ्री निःशुल्क देने का निर्णय किया गया है। यह प्रस्ताव ऐसे नए आईएन यूजर्स के लिए मान्य होगा जो 31 जनवरी 2021 तक पंजीकरण कराएंगे। रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को स्थानीय भाषा में एक निःशुल्क ईमेल भी मिलेगा। ऐसे सभी उपयोगकर्ताओं को भी इस प्रस्ताव का लाभ मिलेगा जो जनवरी 2021 में अपने डोमेन को नवीनीकृत करेंगे यानी रिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है सी विजिल 21। इंडियन नेवी ने दूसरी बार शुरू किया तटीय रक्षा अभ्यास। तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 12 जनवरी को दूसरी बार शुरू किया गया और यह 13 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। भारतीय नौसेना द्वारा यह अभ्यास पूरे 7,516 किलोमीटर के समुद्र तट और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र सहित किया जाएगा। इसमें सभी 13 तटीय राज्यों के साथ साथ विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश और अन्य समुद्री हितधारक भी शामिल होंगे। यह तटीय सुरक्षा अभ्यास समुद्री सुरक्षा और तटीय रक्षा के क्षेत्र में तैयारियों का आकलन करने के लिए शीर्ष स्तर पर एक अवसर प्रदान करेगा। यह अभ्यास सी विजिल 21 भारत की ताकत और कमजोरियों का एक यथार्थवादी मूल्यांकन करेगा। सुप्रीम कोर्ट का किसान आंदोलन पर बड़ा फैसला, तीनों कृषि कानूनों पर लगाई गई रोक। ये न्यूज पुरानी है इसलिए अब इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने कंट्री इन फोकस बांग्लादेश को चुना है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में से एक है। इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने इस बार के कंट्री इन फोकस खंड के लिए बांग्लादेश को चुना है। कंट्री इन फोकस संबंधित देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को मान्यता देता है। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने इस बार के कंट्री इन फोकस खंड बांग्लादेश को चुना है। कंट्री इन फोकस संबंधित देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को मान्यता देता है। इस महोत्सव का 51वां संस्करण 16 से 24 जनवरी 2021 तक गोवा में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारतीय बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए ब्राजील के प्रिसिसा मेडिकामेस्टोस के साथ किया समझौता। भारतीय बायोटेक ने ब्राजील के लिए कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए प्रिसिसा मेडिकामेटोस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस वैक्सीन की संभावित निर्यात संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए भारत बायोटेक में पिछले सप्ताह प्रिसिया मेडिकामेटोस से एक टीम की यात्रा के बाद यह समझौता किया गया। प्रिसिसा के दवा निदेशक इमानुएला मेड्रेसेस ने यह कहा कि उन्होंने अत्याधुनिक तकनीकी, वैज्ञानिक और स्वच्छता नियंत्रण स्तरों की पहचान की है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत बायोटेक दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन आपूर्तिकर्ताओं के स्तर पर गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रदर्शन करते हुए उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने टीकों के बीच चयन के लिए विकल्प को किया खारिज। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 12 जनवरी 2021 को यह सूचित किया कि व्यक्ति वैक्सीन की तार्किक सीमा और उपलब्धता को देखते हुए ऐसी किसी भी कोरोना वैक्सीन का चयन नहीं कर पाएंगे जो वे पसंद करते हैं। केंद्र सरकार ने अब तक भारत के सीरम इंस्टीट्यूट से 110 लाख और भारत बायोटेक से 55 लाख खुराक का ऑर्डर दिया है। ये टीके 14 जनवरी तक पूरे भारत में निर्धारित विभिन्न टीकाकरण केंद्रों तक पहुंच जाएंगे क्योंकि भारत में 16 जनवरी 2021 को राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार 45,696 करोड़ रुपए में खरीदेगी 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान। 13 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 ट्रेनर विमान और 83 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट की खरीद के लिए अपनी मंजूरी दी है। इनकी कीमत 45.7 करोड़ रुपए है। तेजस LCA स्वदेश में डिजाइन और तैयार किया गया है। चौथी पीढ़ी का एक लड़ाकू विमान है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि LCA तेजस आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि यह सौदा भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक गेम चेंजर था। नेक्स्ट है भारत और UAE के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग हेतु समझौते को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत और राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, संयुक्त अरब अमीरात के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है।
यूएई और भारत के बीच यह समझौता ज्ञापन भूकंपीय मौसम संबंधी और महासागरीय सेवाओं जैसे उपग्रह, रडार, भूकंपीय ज्वार गेज और मौसम विज्ञान स्टेशनों के लिए डाटा, ज्ञान और परिचालन उत्पादनों के साझाकरण के लिए सुविधा प्रदान करेगा। अरब और ओमान सागर के माध्यम से फैलने वाली सुनामी के अधिक विश्वसनीय और तेज पूर्वानुमान के लिए सुनामी मॉडल शोधकर्ताओं की विशेष क्षमताओं के विकास में भी सहयोग होगा। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के 1 से 2% कीट पतंगे होंगे विलुप्त। दुनिया के शीर्ष कीट विशेषज्ञों के अनुसार जलवायु परिवर्तन, प्रकाश प्रदूषण, कीटनाशक, शाकनाशक, आक्रामक प्रजातियों के साथ साथ कृषि और भूमि उपयोग में बदलाव के कारण पृथ्वी से हर साल लगभग 1 से 2% कीट पतंगे विलुप्त हो जाते हैं। ये कीट पतंगे दुनिया की खाद्य श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण हैं और कचरे से छुटकारा पाने में मदद करते हैं। वैगनर के अनुसार ये कीट पतंगे ऐसे कपड़े हैं जिनके द्वारा माँ प्रकृति और जीवन रूपी पेड़ का निर्माण हुआ है। वैगनर ने कहा कि अधिक चिंता करने का कुछ और कारण है, क्योंकि इन कीट पतंगों को कीटनाशकों और शाकनाशकों के हमले का भी लक्ष्य बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि यूनियन बजट 2021 आजादी के बाद पहली बार पेपरलेस होगा। गौरतलब है कि अभी तक सांसदों और मीडिया आदि के लिए बजट की कॉपी छापी जाती थी, लेकिन पहली बार बजट पेपरलेस होगा। इस बार सांसदों को बजट की सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगी। इस बार बजट की सॉफ्ट कॉपी साझा की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे के दस्तावेज दोनों ही नहीं छापे जाएंगे और सभी को सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी। संसद के सभी सदस्यों को आम बजट की सॉफ्ट कॉपी ही मिलेगी। नेक्स्ट है, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? यह दिन हर साल इसी दिन को मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 15 जनवरी को 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बूचर से फ्रांसीसी भारतीय सेना की कमान ली थी। यह दिन सैन्य परेडों, सैन्य प्रदर्शनियों और अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों के साथ नई दिल्ली व सभी सेना मुख्यालयों में मनाया जाता है। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में प्रत्येक साल सेना दिवस मनाया जाता है। करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे जिन्होंने 15 जनवरी 1949 में सर फ्रांसिस बचर से प्रभार लिया था। यह मौका भारतीय सेना के लिए एक बहुत ही अहम था, इसलिए भारत में प्रत्येक साल इस दिन को सेना दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था तथा तब से अब तक यह परंपरा चली आ रही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है। सरकार की कौशल प्रदान करने की इस प्रमुख योजना का तीसरा चरण देश के सभी राज्यों के 600 जिलों में शुरू होने जा रहा है। PMKVY 3.0 के तहत योजना की 2020-21 की अवधि के दौरान 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पर 948.90 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार की एक योजना है। इस योजना के तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया था। योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े लिखे होते हैं। तो ये जनवरी के दूसरे सप्ताह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का PDF लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय अकेडमी से मिल जाएगा। आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।